हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। क्या बात है देवी, आज तुम्हारे मुखमंडल पर तनिक वेदना का भाव झलक रहा है। ऐसे क्या बात हो गई देवी? यही बात मैं आपसे पूछने आई हूँ प्रभु, कि आपके मुखमंडल पर भावुकता की एक ऐसी झलक देख रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपकी मुरली में भी आज एक गहरी वेदना के सुर गूंज रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई है प्रभु? कहीं कोई परम भक्त अत्यंत दुखी तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई भक्त संसार की माया से पीड़ित हो और उसकी विवशता देखकर आपकी मुरली के मधुर स्वर भी व्याकुल हो गए हैं? एक तुम ही तो हो जो मेरे अंतर मन को देख सकती हो, इसलिए तुमसे मेरा कुछ भी छुपा नहीं रहता। तुम्हारा अनुमान सही है देवी। इस संसार की माया ने मेरे एक भक्त को दुख की जंजीरों में इस प्रकार जकड़ लिया है जैसे कोई विशाल नाग एक कमजोर मनुष्य को अपनी पकड़ में जकड़ लेता है, उसकी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश करता है। वही हाल हो रहा है मेरे उस भक्त का, और मेरी विवशता है कि मैं उसका दुख दूर नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा भक्त है जिसका दुख आप देख सकते हैं, दूर नहीं कर सकते? सुदामा। प्रणाम भगवान। देवी तुम? हाँ प्रभु, मैं। क्या बात है देवी, आज तुम्हारे मुखमंडल पर तनिक वेदना का भाव झलक रहा है। ऐसे क्या बात हो गई देवी?
यही बात मैं आपसे पूछने आई हूँ प्रभु कि आपके मुखमंडल पर भावुकता की एक ऐसी झलक देख रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपकी मुरली में भी आज एक गहरी वेदना के सुर गूंज रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई है प्रभु? कहीं कोई परम भक्त अत्यंत दुखी तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई भक्त संसार की माया से पीड़ित हो और उसकी विवशता देखकर आपकी मुरली के मधुर स्वर भी व्याकुल हो गए हैं? एक तुम ही तो हो जो मेरे अंतर मन को देख सकती हो, इसलिए तुमसे मेरा कुछ भी छुपा नहीं रहता। तुम्हारा अनुमान सही है देवी। इस संसार की माया ने मेरे एक भक्त को दुख की जंजीरों में इस प्रकार जकड़ लिया है जैसे कोई विशाल नाग एक कमजोर मनुष्य को अपनी पकड़ में जकड़ लेता है, उसकी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश करता है। वही हाल हो रहा है मेरे उस भक्त का, और मेरी विवशता है कि मैं उसका दुख दूर नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा भक्त है जिसका दुख आप देख सकते हैं, दूर नहीं कर सकते? कौन है वो? सुदामा। सुदामा? पहले नाम नहीं सुना। वो नया भक्त है? बहुत पुराना, कई जन्मों से मेरा परम भक्त है, और इस जन्म में तो मेरे बचपन का सखा भी है। अब पहेलियां ना बुझाइए प्रभु, बताइए ना, कौन है वो, कहाँ रहता है? वो देखो, अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ है। जब सारा संसार सो रहा है तो वो अपनी झोपड़ी के कोने में बैठा मेरा नाम स्मरण कर रहा है। श्री कृष्णा, 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 श्री कृष्णा। इसे क्या दुख है प्रभु? इसे दरिद्रता का रोग है। इसका दुख है गरीबी। गरीबी? हाँ, गरीबी। श्री कृष्णा, 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 श्री कृष्णा। Shri Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna.
Krishna, Shri Krishna, Shri Krishna, देखो, Shri केवल पानी पीकर ही संतोष कर लिया। Shri Krishna. संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। गरीबी वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी का और बड़े से बड़े धर्मात्माओं का धीरज और धर्म चकनाचूर कर देती है और उन्हें धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर चलने पर विवश कर देती है। मेरा ये भक्त गरीबी की उसी चरम सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरुष अपने घुटने टेक देते हैं। तो गरीबी का रोग है इसे। हाँ, गरीबी। तो हे त्रिलोकीनाथ, इसमें इतनी चिंता क्यों? आपके अधीन तो तीनों लोक हैं। आपकी भृकुटी के संकेत मात्र से ही उसकी दरिद्रता दूर हो सकती है। हाँ, यदि आप चाहें तो। मैं तो अवश्य चाहता हूं। यदि मेरे बस में हो तो अभी इसी क्षण में उसकी दरिद्रता का नाश कर दूं। तो फिर करते क्यों नहीं? परंतु मेरे बस में हो तो करूं। आपके बस में नहीं तो फिर किसके बस में है भगवान? उसी के बस में है। मैं ये पहले समझी नहीं। उसकी दरिद्रता दूर करना आपके बस में भी है, आप चाहते भी हैं, फिर भी। मैं अवश्य चाहता हूं, परंतु मेरे चाहने से क्या होता है? वो भी तो चाहे। तो क्या वो नहीं चाहता कि उसकी दरिद्रता दूर हो? नहीं। इसका अर्थ? देखो रुक्मिणी, सुदामा कोई मामूली आदमी नहीं है। वो एक ब्रह्म ज्ञानी है, सांसारिक विषयों से विरक्त, शांत चित्त, जितेंद्रिया, जिसे योग में स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वो एक स्थित प्रज्ञ योगी है। वो जानता है कि ये गरीबी उसके अपने पिछले कर्मों का फल है। इस मृत्युलोक अथवा कर्मलोक का विधान यही है कि प्राणी को अपने पिछले कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब तक उसके कर्म फल का हिसाब चुकता नहीं हो जाता, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर वो कर्म फल चाहे दुख हो चाहे सुख हो। सुख भी? हाँ, सुख भी वैसा ही बंधन है जैसा दुख है। जैसे दुख का हिसाब चुकता करना पड़ता है, वैसे ही सुख का हिसाब भी चुकता किए बिना प्राणी मेरे चरणों में विलीन नहीं हो सकता। परंतु एक ही शर्त है कि जो मुझ तक पहुंचना चाहता है, उसे पिछले कर्म फल का दुख या सुख सब कुछ केवल निरासक्त भाव से भोगना पड़ता है। निरासक्त भाव से? हां, क्योंकि यदि उसमें आसक्ति आ गई तो फिर नया कर्म शुरू हो जाएगा। जहां नया कर्म आरंभ हुआ, वहीं उसका कर्म फल रूपी भाग्य बनना शुरू हो जाता है। और फिर कर्म से भाग्य
और भाग्य से नए कर्म का नया चक्कर शुरू हो जाता है। और सुदामा इस बात को भली भांति जानता है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है। इसलिए वो अपनी दरिद्रता को निरासक्त होकर भोग रहा है। वो मेरा परम भक्त है। फिर भी उस पगले ने एक बार सपने में भी मुझसे प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मेरा दुख मिटा दो। मेरी यही विवशता है कि उसका दुख देख रहा हूं, पर दुख मिटा नहीं सकता।